वो अचानक ही ज्वेलरी इंडस्ट्री में मशहूर हो गई थी। इस तथ्य को जोड़ते हुए कि दृष्टि का पति शिवम इतना बेकार था कि वो उसे वैसी जिंदगी नहीं दे सकता था जिसका वो आनंद लेना चाहती थी। दिल्ली के प्रिंस के दिए ये कीमती तोहफों को वो क्यों नहीं स्वीकारेगी? ऋषभ, तुमने कितनी मेहनत की है ये गिफ्ट्स लेने के लिए, मुझे तो जलन हो रही है। सयाली भी हैरान थी। ऋषभ जो ड्रेस दृष्टि को देना चाहता था वो सयाली की ड्रेस से कहीं ज्यादा खूबसूरत और उच्च श्रेणी की थी। इस ड्रेस की कीमत तो लाखों में है, ध्रुव ने भी चिल्लाकर कहा। दृष्टि के लिए ऋषभ भाई का पहला गिफ्ट इतना कीमती। लकी हो तुम दृष्टि। ऋषभ, मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकती। ये पहली बार है जब हम मिल रहे हैं। दृष्टि की समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे। बेशक वो जानती थी कि ये तोहफे बहुत ज्यादा कीमती थे। इसके अलावा वो ये भी जानती थी कि हर तोहफे के पीछे उसे देने वाले का कुछ मतलब होता है। इस बात को वो अनदेखा नहीं कर सकती थी। दृष्टि, इन गिफ्ट्स की कीमत पर मत जाओ, तुम्हें बस इन्हें एक्सेप्ट करना है, ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा। हमारे सर्कल में ये गिफ्ट्स बहुत छोटे हैं। तुम हम सबसे पहली बार मिल रही हो। मैं बस तुम्हारा वेलकम करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे सर्कल में खुद को किसी तरह से कम महसूस करो, यू नो। उसने फिर दृष्टि की तारीफ की। तुम जैसी खूबसूरत, स्मार्ट और टैलेंटेड लड़की बेशक इन गिफ्ट्स के लायक है। दृष्टि ने अपना होंठ काट लिया। वो ऐसे मौके हैंडल करना नहीं जानती थी। वो सबके सामने बार बार मना करके ऋषभ का अपमान नहीं कर सकती थी, पर यह गिफ्ट स्वीकार भी नहीं कर सकती थी। असहाय दिखते हुए उसने शिवम की ओर देखा। शिवम के हाव भाव हमेशा की तरह थे, पर वो समझ गया था कि इस वक्त दृष्टि को उसकी मदद की जरूरत है। उसने उन महंगे तोहफों को किनारे कर दिया और उदासीनता से कहा, माफ कीजिएगा मिस्टर ऋषभ, पर दृष्टि को आपके तोहफे नहीं चाहिए। आप इन्हें वापस ले सकते हैं। ऋषभ के कुछ बोलने से पहले रोहन चिल्ला पड़ा। क्या? अबे तू है कौन बे? दृष्टि के एहसानों पे जी रहा है, उसके डिसीजन लेने का हक किसने दिया तुझे? तुम होते कौन है ये बोलने वाले कि दृष्टि को ये गिफ्ट नहीं चाहिए? अरे मुझे तो लगता है तुम्हारी वजह से दृष्टि चाहते हुए भी ये गिफ्ट नहीं ले पा रही है। ध्रुव ने भी गुस्से में कहा। एक तो उसकी वजह से तुम्हें धरोहर हाउस के अंदर एंट्री मिली, ऊपर से तुम उसी के ऊपर अपनी मर्जी चला रहे हो। अब क्यों अपने साथ साथ उसकी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा रहे हो? अजीब आदमी हो यार। ध्रुव की अभिव्यक्ति तिरस्कार से भरी थी। खुद किसी लायक नहीं, इसलिए ऋषभ भाई से जल रहे हो, है ना? क्योंकि एक मर्द होकर भी तुम अपनी पत्नी को वो नहीं दे सकते जो वो चाहती है, इसलिए दूसरों को भी रोक रहे हो। उसने बाकियों की ओर देखकर शिवम का अपमान करते हुए कहा। अरे मुझे तो तरस आ रहा है यार इस आदमी पर। सयाली ने भी व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। मुझे तो लगता है इसे गिल्ट है। ये दृष्टि के सामने और लड़कों से अपनी तुलना किए जाने से डरता है। फिर उसने शिवम से सीधे पूछा, तो फिर तुम धरोहर हाउस में क्यों आए हो? दृष्टि के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी करने? ऋषभ, दृष्टि, क्या चल रहा है यहाँ पर? इसी वक्त थोड़ी गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। पूनम और उसका पति संजय दूसरी ओर से चलते हुए इनके पास आकर खड़े हो गए। आंटी, ऋषभ ने उसका अभिवादन किया और एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ कहा, कुछ नहीं आंटी, मैंने दृष्टि को कुछ वेलकम गिफ्ट्स दिए, लेकिन शिवम को शायद अच्छा नहीं लगा। उसने कहा कि दृष्टि इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। क्या? पूनम ने कांच की मेज पर रखे महंगे उपहारों को देखा और भौहें चढ़ा ली। उसने शिवम को ठंड से देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने सवाल किया, शिवम, क्यों कहा कि दृष्टि ये गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकती? कौन हो तुम? हु आर यू? इन तोहफों और ऋषभ के इरादों की कीमत जानते हो? अरे क्यों नारंग खान की बेइज्जती कराने पर तुले हो? तुम सच में अपना खुद का अच्छा बुरा नहीं जानते। पूनम ने उपहास किया। मैं बता दूं, पहले की तरह नारंग परिवार की शरण में रहने की मत सोचो। दृष्टि अब इस शहर में फेमस होने वाली है। बेहतर होगा उसे अपने साथ गटर में मत खींचो। पूनम बहुत गुस्से में थी। उसने शिवम को ठंड से देखा। कुछ लोग सच में अपनी सीमा नहीं जानते। अपने और बेहतर लड़कों में फर्क देखने आया था ये यहाँ, पर यहीं पर बवाल खड़ा कर दिया।
फिर पूनम ने बहुत सम्मानजनक तरीके से कहा, दृष्टि देखो, मैं तुम्हारे लिए निर्णय लूंगी। ऋषभ का उपहार लो और उसे थैंक्स कहो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।